है तो महाशिव, ठीक है, महाशिव महाकाल बनके अपने अंदर अग्नि पैदा करके अनंत ब्रह्मांडों को अपने अंदर रोम रोम में समेट लेता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उस समय पूरा का पूरा गैलेक्सी के अंदर जो अनंत ब्रह्मांड है, एक गैलेक्सी में अनंत ब्रह्मांड है। ठीक है, तो सभी के सभी अनंत ब्रह्मांड जिसको सौर मंडल कहते हैं, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि महाब्रह्मांड अर्थात गैलेक्सी भी अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म योग, अब इसका मतलब क्या है पहले हम समझते हैं। ठीक है, अक्षर का जो वास्तविक जो शब्द है वो अक्षर है, अक्षय है। अक्षय, अक्षय का मतलब क्या है? अ मतलब नहीं, क्षय मतलब विनाश, जिसका विनाश नहीं होता। अक्षय मतलब क्या है? जिसका विनाश नहीं होता। तो मैं इसमें जो भगवत गीता में कहा है उस पे आने से पहले मैं बेहद के ज्ञान के अनुसार समझाना चाहूंगी कि रियल में बापू जी ने जो समझाया है वो अक्षय धाम क्या है, अक्षर धाम क्या है। ठीक है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, वेदांत में, सब जगह पे एक ही ब्रह्मांड का ही सारा विवरण है। ठीक है, इससे ऊपर का उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई है। तो बापूजी जो हमें बेहद का ज्ञान दे रहे हैं उसके अंदर बापूजी ने अनंत ब्रह्मांडों की क्रिएशन का ज्ञान दिया है। कैसे अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। बापूजी ने कहा है कि शास्त्रों में एक ही लाइन है कि अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। इसके आगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा है कि कौन से ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, कैसे उनका क्षय होता है, कैसे उनका लय विलय होता है। ये उसके बारे में हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, खाली एक लाइन लिख दी और उसको भी लुप्त कर दिया। वो भी लाइन अब नहीं मिलती है कि अनंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। तो यदि क्षय का मतलब क्या होता है? अक्षय का मतलब होता है जिसका विनाश नहीं होता है। अब हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अक्षय धाम रियल में क्या है। क्या हमारे जो शास्त्रों में कहा है या जो आज जितने भी संप्रदाय है या जो भी लोग हैं जो जिस लोक को, जिस दुनिया को, जिस धाम को अक्षय धाम कह रहे हैं, ठीक है, या अक्षर धाम कह रहे हैं, क्या वो रियल में अक्षर धाम है? क्या उसका विनाश होता है? ठीक है, यदि उसका विनाश होता है तो वो अक्षय धाम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये हमें जानना है। तो इसका हमें समझ कैसे आई? इसकी समझ हमें आई बेहद के ज्ञान में जो बापू जी ने हमें समझाई। जैसे कि अलग अलग संप्रदाय है, जैसे स्वामी नारायण है, वो भी क्या कहते हैं? अक्षरधाम। वो अक्षरधाम को कहते हैं कि अक्षरातीत अवस्था। अक्षरधाम कहाँ पे है? वो विष्णुपुरी को, वैकुंठ धाम को अक्षरधाम कहते हैं। ठीक है, वो है अक्षरतीत अवस्था, वहां पे रहती है। तो अब हमें समझना है क्या विष्णुपुरी का समय भी पूरा होता है? क्या उसका भी विनाश होता है? तो इसके लिए बापूजी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। हमारी बेहद के ज्ञान की एक बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, अगर आप सभी के पास है ये लाइफ इन मल्टीवर्स बुक, तो उसके अंदर बापूजी ने चैप्टर 4 जो है उसमें ब्रह्मांड का समय समझाया है, जिसमें बापूजी ने अर्ध प्रलय, प्रलय, और ये जो हमने समझाया है बापूजी ने भी अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, ये जो समझाया ये शास्त्रों में से ही उठाया गया। इसकी जो समय की, ब्रह्मांड के समय की जो गिनती है वो हूबहू हमारे शास्त्रों से उठाया गया। तो हमें अब इसका रियल में मीनिंग समझना है, क्योंकि एक तरफ हम अगर विष्णुपुरी, वैकुंठ को अगर हम उसको अक्षरधाम कह रहे हैं, ठीक है, तो हमें समझना है कि अगर वो अक्षरधाम है तो उसका क्यों विनाश होता है? क्यों महाकल्प प्रलय में जब शिव सूर्य में प्रवेश करके क्या करते हैं? जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं, क्या जब ब्रह्मा के महाकल्प प्रलय में जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं तो शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांडों को, पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देता है। ठीक है, तो पूरे ब्रह्मांड में क्या आ गए? 14 लोक आ गए। कौन से 14 लोक? भूलोक, भूगोल लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, महलोक, तपलोक। ठीक है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी।
अर्थात परम धाम। तो पूरा ब्रह्मांड का समय पूरा हो जाता है। तो अब हमें समझना है, यदि पूरे ब्रह्मांड का ही समय पूरा हो गया, यदि यदि विष्णुपुरी वैकुंठ धाम का ही क्षय हो गया, विनाश हो गया, तो कैसे वो अक्षरधाम हो सकता है। तो बापूजी आगे ये भी समझाते हैं कि गैलेक्सी भी, जो गैलेक्सी है अर्थात जो महाब्रह्मांड है, उसका भी समय पूरा होता है, उसको भी हम अक्षरधाम नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब महाकाल प्रलय होती है, क्या, जब महाकाल प्रलय होती है तो महाशिव, ठीक है, महाशिव महाकाल बन के अपने अंदर अग्नि पैदा करके अनंत ब्रह्मांडों को अपने अंदर रोम रोम में समेट लेता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उस समय पूरा का पूरा गैलेक्सी के अंदर जो अनंत ब्रह्मांड है, एक गैलेक्सी में अनंत ब्रह्मांड है। ठीक है, तो सभी के सभी अनंत ब्रह्मांड, जिसको सौर मंडल कहते हैं, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि महाब्रह्मांड अर्थात गैलेक्सी भी अक्षरधाम है, तो महा अक्षरधाम भी वो नहीं है, वो भी रियल में अक्षरधाम नहीं। क्यों, उसका भी विनाश होता है। विनाश हमें समझना है, अक्षय मतलब ही वही जिसका विनाश नहीं होता है। तो वो इटर्नल, वो इनफाइनाइट, वो बेहद के बेहद क्या अविनाशी परम धाम कौन सा है, वो अविनाशी दुनिया कौन सी है जिसका क्षय नहीं होता है। तो क्या यूनिवर्स है? नहीं, यूनिवर्स का भी समय पूरा होता है। ठीक है, जब परम महाशिव का समय पूरा होता है तो यूनिवर्स भी खत्म होता है। जैसे कि बापूजी ने अपनी वीडियो में भी बताया कि यूनिवर्स 17 बार बन चुका है, बिगड़ चुका है। ठीक है, ये 18वां ड्रामा चल रहा है। ऐसे बापूजी ने हमें यूनिवर्स की भी क्रिएशन का ज्ञान दिया है। अगर हम जाएंगे बापूजी के चैनल पे तो आपको ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, ये सभी क्रिएशन का आपको ज्ञान मिलेगा कि कैसे उनका क्रिएशन हुआ और अलग अलग समय पर वो भी खत्म हुए और फिर उनका क्रिएशन किया गया। ठीक है, जब उसके क्रिएटर में शक्ति नहीं रहती तो वो क्या करता है, वो अपने अंदर पूरी अपनी जो भी क्रिएशन है उसको अपने रोम रोम में समा लेता है। ऐसे ही यूनिवर्स, फिर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, इनफैक्ट ये मल्टीवर्स भी बनता और बिगड़ चुका है। अभी लगभग अप्रोक्सीमेटली शायद तीसरी बार हमारा मल्टीवर्स चल रहा है। तीसरी बार, 2 बार बन चुका है, बिगड़ चुका है, तो तीसरी बार हमारा मल्टीवर्स भी बना हुआ है। तो आप समझिए कि अक्षरधाम क्या है। अक्षरधाम वो है अविनाशी परम धाम, बेहद की कला के परम धाम, जो अविनाशी परम धाम है, जिसका विनाश नहीं होता, जो इस बेहद की कला के अनंत ब्रह्मांडों से ऊपर है, उसको रियल में अक्षरधाम बोलेंगे। ठीक है, अब उसकी अवस्था को प्राप्त करना क्या है, उस धाम के बारे में जानना, उस क्रिएटर को जानना। ठीक है, जो ये शिव, महाशिव, परम महाशिव, परम परम महाशिव, इस मल्टीवर्स के जो क्रिएटर है, जिसके आगे परम रेज टू पावर 100 महाशिव लगा दिए, उसके भी क्रिएटर से भी पार बेहद की कला के अनंत जो ब्रह्मांड है, ठीक है, उसके भी बनते और बिगड़ते हैं, उससे भी ऊपर जो अविनाशी परम सत्य जो धाम है, परम धाम है, उसकी बात हो रही है, उसको रियल में अक्षरधाम बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था आप सबको ये समझाना, इन शब्दों में उलझना नहीं है। ये जो, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो भी ज्ञान दिया है वो एक ही ब्रह्मांड का दिया हुआ है। इसलिए कई लोगों के लिए अलग अलग लोग, अलग अलग धाम, अलग अलग लोग